हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ईजे क्लासेस में। और मैं हूं आपकी अपनी एजुकेटर ज्योति। हम लोग पढ़ रहे थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और पढ़ते हैं उसके बाकी के पॉइंट्स की हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या नेचर होता है। इस टॉपिक की जो प्रीवियस वीडियोज है उन सभी वीडियोज का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा, या फिर आप आई बटन पे जाके भी मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। हम लोग ऑलरेडी 4 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं हमारे नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था। पहला पॉइंट हमारा आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, दूसरा पॉइंट हमारा आता है जनरल गाइडलाइंस, तीसरा पॉइंट हमारा आता है फ्लेक्सिबिलिटी, चौथा पॉइंट हमारा आता है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप। अब ये इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप क्या होता है? इफेक्ट एंड कॉज रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें एक चीज का इफेक्ट दूसरी चीज पे पड़ता है। यानी कि अगर कोई एक चीज हो रही है उसका जो कारण होगा वो दूसरा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग चॉकलेट्स तो खाते ही होंगे, चॉकलेट किसे पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद है और आई होप आपको भी पसंद होगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है। हाँ जी, तो अगर हम बहुत सारी चॉकलेट्स खाएंगे तो उससे क्या होगा? हमारे दांतों में कीड़े लग जाएंगे। अब देखिए, ये एक तरीके का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुआ। अब वो कैसे? हमारे दांतों में कीड़े क्यों लगे? क्योंकि हमने बहुत ही सारी चॉकलेट्स खाई और उसके बाद हम लोगों ने ब्रश भी नहीं किया और हमारे दांतों में हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि हमारे दांतों में लग गए कीड़े। अब कीड़े क्यों लगे? क्योंकि हमने चॉकलेट्स खाई। तो बेसिकली ये एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुआ, यानी कि एक का इफेक्ट दूसरी चीज का रीजन बना। तो इसे कहते हैं हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जब एक चीज का असर दूसरी चीज पे होता है, या कहें तो एक चीज के होने का कारण कोई ना कोई वजह जरूर होती है। तो इस तरीके के रिलेशन को हम कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। और हमारा जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ये एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर ही बेस होते हैं। हमारे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे अब बेस कैसे होते हैं? अब देखिए, हमारे जो प्रिंसिपल्स हमारे ये जो एक्सपर्ट्स ने बनाए हैं ये किसी ना किसी सिचुएशन पे एप्लीकेबल करके या कहें तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही बनाए हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम इस प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, या कहें तो वो क्या एक्शन लेगी। बेसिकली हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कि हमारा जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल होता है वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरीके से होता है और छोटी ऑर्गेनाइजेशन में अलग तरीके से होता है, और दोनों पे अलग अलग तरीके का इन पे इफेक्ट पड़ता है और अलग अलग तरीके का रिएक्शन इन पे आता है, क्योंकि दोनों ही जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो सिचुएशंस होती है वो भी अलग अलग होती हैं। तो इसीलिए हमारे ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर बेस होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिहेवियर। अब देखिए, हमारा मैनेजमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंड है ये तो हम सब जानते ही हैं। अब देखिए, हमारा मैनेजमेंट जो है वो हमारे ह्यूमंस के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होता है। तो हमारे ह्यूमंस जो भी बिहेव करते हैं उसका जो भी इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे इन प्रिंसिपल्स के ऊपर भी पड़ता है। और अगर हमारे जो ह्यूमंस हैं हमारे इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ ले और सही तरीके से इन्हें सही सिचुएशन में अप्लाई करें तो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल्स भी इजीली अचीव कर लेगी और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी अच्छे से कर पाएगी। तो बेसिकली हमारे ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो हमारे ह्यूमंस के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं और वो उसी तरीके से एक्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं। अगर हम उनको सही तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नेगेटिव भी साबित हो सकते हैं, यानी कि बुरी हमारा रिजल्ट भी आ सकता है उससे। और अगर हम उसको सही तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकता है। तो इसीलिए हमारे ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ये हमारे ह्यूमंस के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये थे हमारे नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज।
अब हम अपनी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कि हमारी अलग अलग एक्सपर्ट्स ने कौन कौन से प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने दोनों अकाउंट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय।